हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल्स का एक क्वेश्चन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC circumscribed about a circle. Prove that the base is bisected by the point of contact. बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी ना पहले एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका नाम दे देते हैं A, B एंड C। ओके, फिर कह रहा है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल का मतलब होता है इस फिगर के अंदर सर्कल है, यानी कुछ इस तरह से। ठीक, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ट्राइंगल का जो बेस है ना BC, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये बेस बाइसेक्ट हो जाए, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इसका नाम आप कुछ भी दे दो, इसका नाम मैं दे देता हूं M। यानी हमें प्रूव करना है BM इक्वल टू CM। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2008, 2012, 2014 में आ रखा है, तो इसको बहुत ध्यान से आप करना। हो सकता है ये कमिंग आपके एग्जाम में ही आ जाए, है ना। तो अब स्टार्टिंग कैसे करनी है देखिए। एनसीईआरटी थ्योरम, एनसीईआरटी के अंदर आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी होगी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है वहां से जब सर्कल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं ना, तो वो सेम लेंथ के होते हैं बेटा। ठीक है, टेंजेंट्स जब एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों सेम लेंथ के होते हैं। सेम थ्योरम इसी क्वेश्चन में यूज होनी है। अब करना कैसे है देखिए, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। इसमें गिवन क्या होगा, AB इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। टू प्रूव है इसमें BM इक्वल टू CM। प्रूफ, सबसे पहला स्टेप तो ये कर लेते हैं, ये हमें गिवन है ना AB इक्वल टू AC। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखिए। इसमें पहले ना ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स नोट करने रह गए थे। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q। ठीक है, अब देखो ये तो हमें गिवन है। अब क्या करना है यहाँ पे हमें, सबसे पहले नोट कर लेते हैं जितने भी इस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं वो सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स ही तो हैं। देखो A, B और C, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, है ना। तो इसमें थ्योरम 10.2 का यूज होगा। जैसे A से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं AP और AQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। B पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं BP और BM, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही CM और CQ भी इक्वल हो जाएंगे। पहले इन तीनों को नोट कर लेते हैं। ठीक है, AP इक्वल टू AQ, BP इक्वल टू BM और CM इक्वल टू CQ। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। सेम रीजन यहाँ पे भी आएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, अब हमें करना क्या है देखो, इसको ना फर्स्ट इक्वेशन कर लो। तो सबसे पहले हमें गिवन था ना ये AB इक्वल टू AC। अब इसके बाद क्या करना है देखिए बेटा, आपने ना इस फर्स्ट इक्वेशन में से ना दोनों साइड से AP को सब्ट्रैक्ट कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले फ्रॉम इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1 नोट करो दोबारा। यहां पे दोनों तरफ ना आपने AP माइनस कर लेना है, AB माइनस AP, AC माइनस AP। यानी आप कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे AP को सब्ट्रैक्ट कर लिया बोथ साइड। ठीक है, अब इसके बाद देखना AB माइनस AP तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, और AC
माइनस AP किसके इक्वल है देखना एक बार ऊपर, AQ के, यहां पे लिखो AQ। ठीक है, अब फिगर पे आओ, AB में से AP को माइनस करो, AB में से AP को माइनस करो, क्या बचेगा, BP। BP। AC में से AQ को माइनस करो, AC माइनस AQ कितना बचेगा यहां पे, CQ। बट हमें प्रूव करना है BM इक्वल टू CM, अभी तक नहीं आया प्रूव हमारा, है ना। अगला स्टेप देखो बेटा, BP किसके इक्वल है, BM के, तो BP की जगह पे BM और CQ इक्वल है CM के, तो CQ की जगह पे CM। अच्छा यही तो प्रूव करना है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हमने क्वेश्चन कैसे किया था। क्वेश्चन में गिवन था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं और इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, प्रूव ये करना था जो ट्रायंगल का बेस है BC, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाइसेक्ट हो रहा है, यानी BM इक्वल टू CM हमें प्रूव करना था। तो स्टार्टिंग कैसे करी हमने, थ्योरम 10.2 का यूज किया जो एनसीईआरटी में है। एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो सेम लेंथ के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ABC तीन एक्सटीरियर पॉइंट्स थे। A पॉइंट से AP इक्वल टू AQ हो गया, फिर B पॉइंट से BP इक्वल टू BM हो गया, C पॉइंट से CM इक्वल टू CM हो गया। ठीक है, और ये तो पहले से गिवन था क्वेश्चन में हमने फिर क्या किया, जो गिवन पार्ट था दोनों साइड AP हमने माइनस कर लिया दोनों साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रहने दिया, यानी AB माइनस AP रहने दिया। अब AP इक्वल था AQ के, तो इसको AQ लिख लिया यहाँ पे। फिर इन दोनों को ना हमने कुछ ऐसे किया, देखो AB माइनस AP कितना हुआ BP, ऐसे AC माइनस AQ CQ बचा, वो यहां पे लिख लिया। फिर हमने देखा कि BP जो है वो BM के इक्वल है, BP की जगह BM डाल दिया। CQ इक्वल है CM के, CQ जगह पे CM डाल दिया। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है।